नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस रिलेटेड एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 29 तारीख के लिए तीनों ही शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 में से 100 नंबर का चांस है और भी सेट आ जाएंगे। आपकी एग्जाम कब है जरूर से कमेंट कर देना, आपके लिए पीडीएफ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में बनते हैं। 100 में 100 नंबर का चांस है। जिसकी आगे एग्जाम है वो भी तैयारी करें, क्योंकि पैटर्न सेम है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल पूरी तैयारी कर ले, एक रात की मेहनत है, कर लीजिए। बिल्कुल पूरी मेहनत कर लो, वीडियो को देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो बिल्कुल पूरी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां है? तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज जो है वह है सिंधु नदी की सहायक नदियां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश कोहली, राम नरेश यादव, बलराम दास टंडन, सीता सरण शर्मा। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वह है ओम प्रकाश कोहली। तो जरूर से मन में सोचो कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको क्या पता थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थे तो थोड़ी तैयारी और कर लो, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लो। मुझे पता है कि आपने बहुत सारी तैयारी पहले कर ली होगी, लेकिन फिर भी एक पेपर सेट है तो इसकी तैयारी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 क्या 100% बोल रहा हूँ, चांस बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल तैयारी कर लो। तीनों शिफ्ट के पेपर जरूर जो आ जाएंगे, तो ये पढ़ लो। दो और मैं लेके आता हूँ जल्द से जल्द। कंफर्म नहीं है कौन सा वाला किस में आएगा, तो क्वेश्चन कंफर्म है, आएंगे जरूर, पर तैयारी कर लो भाई। तीनों शिफ्ट के पेपर जल्द आ जाएंगे। 3 पेपर में लाऊंगा भाई, पहला है ये, तो देख लेना। 29 तारीख के लिए तीनों, आगे भी आते रहेंगे इसी प्रकार से। एक विषम ज्ञात कीजिए। 1, 8, 9, 36, 25, 216, 49। देखो इसमें एक विषम ज्ञात करना है अपने को। देखो तो इसमें एक विषम क्या बनता है, वह है करेक्ट आंसर 36। 36 एक विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? यदि ऑनेस्टी को INODTSZ से कोडित किया जाता है तो वर्शिप को कैसे कोडित किया जाएगा? XNSRIHQ से, XNSRJHQ से, XPSTIJQ से, या QXPTSIJQ से। देखो मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है कि कोडेड डिकोडेड वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको आमने सामने लिखो, एक कोड बनेगा, कोड को सोल्व करना आसान है। देखो एच की जगह कौन सा शब्द है, उस तरह से आप करोगे ना, हो जाएगा। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा भाई। कोई सा वर्ड नहीं मिलता है तो एक नीचे भी तो एक पैटर्न बन रहा है भाई, ऑप्शन में भी पैटर्न बन रहा है। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा XNSRIHQ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विजया को VJLDCF से कोडित किया जाता है तो दीपाली को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखो कोड वाला फिर से है, कोड वाले को बनाने का मैंने इजी तरीका बताया है, बिल्कुल उसी तरीके पे काम करोगे, करेक्ट आंसर सामने आएगा। करेक्ट आंसर जो है वो TFGSEQO। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, प्रतीक बाएं से 15वां है और राहुल दाएं से 10वां है। यदि प्रतीक और राहुल के बीच में 5 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? देखो इजी है, मेथड सोल्व करना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, पैटर्न सेम है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बिल्कुल एमपी पुलिस रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, प्रतीक बाएं से 15वां है और राहुल दाएं से 10वां है। यदि प्रतीक और राहुल के बीच में 5 लड़के और हैं तो पंक्ति में कितने लड़के? बिल्कुल गिनो, कैलकुलेशन लगाऊं, इजीली हो जाएगा, हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर जो बनेगा वह होगा यानी कि 30। इजी, देखो मैं बताऊं, समझाऊं क्या तुमको, आसानी से समझ में आ जाए। देखो 15वां ये है, क्या बाएं से 15वां ये, ठीक है, और राहुल दाएं से 10वां है, ठीक है। 10 और 15 25 हो गए। प्रतीक और राहुल के बीच में कितने लड़के हैं? 5 लड़के, कितने हुए? 30। करेक्ट आंसर क्या बना? 30। इजी है, आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल। पसंद आए तो कमेंट में जाके थैंक यू लिख देना, लाइक सब्सक्राइब करते रहना भाई अगर पसंद आए तो। मध्य प्रदेश में बैंक, नोट, मुद्रणालय, प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? देखो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भैया नोट का मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग कहाँ पर है? तो वह है देवास में। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को, क्या 99% लोगों को तो पता होगा, बट जिसको नहीं पता है तो वो याद कर ले कृपया करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? बताइए। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन या हामिद अंसारी। बताइए वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? तो करेक्ट आंसर बनता है राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? सेबी का अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, एस जयशंकर, CB भावे, UK सिन्हा। तो सेबी के अध्यक्ष है अजय
त्यागी जी, नोट कर लीजिए, अजय त्यागी जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर बनता है इंदौर, जनसंख्या की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो वह है 22 भाषाएं जो कि मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए, बघेलखंड, महाकौशल, मालवा या छोटा नागपुर? निम्न में से देखो, इससे पहले जो एग्जाम हुई ना उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए 29 तारीख को ये आ रहे हैं, तो आगे भी आ सकते हैं भैया, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। उसी के आधार पर ये पेपर सेट बना है भाई, उसी के आधार पर बना है। तो बिल्कुल पूरी तैयारी कर लो, बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर एग्जाम में आने के। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? बघेलखंड, महाकौशल, मालवा या छोटा नागपुर? तो करेक्ट आंसर बनता है छोटा नागपुर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देख लो, एक बार की मेहनत है, कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सारी जगह से तैयारी करो, सब जगह से करो, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 MGNREGA के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एग्जाम मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर होंगे ना भाई। होता है, बहुत बार होता है कि भाई अब किसी सेट में मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं मिलता है, होता है भाई। अब पढ़ाई की ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा भाई, तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है भाई, पढ़ना पड़ता है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए बार बार समझाता आता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत रिपीट होता है। तो वह है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ईजी है, याद कर लो, याद करना पड़ेगा भाई, जीके को तो याद करना पड़ेगा भाई। इसके लिए क्या ट्रिक बताऊँ भाई, एक ही आंसर बनता है ना उसका, कोई अलग तो बना नहीं सकते ना, अपन घर का आंसर तो नहीं ले सकते ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वह है नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है, नर्मदा, शिप्रा, सिंधु या गंगा? तो करेक्ट आंसर बनता है वह नदी है शिप्रा नदी, जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है, यानी कि उज्जैन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबाट की खाड़ी या हिंद महासागर? तो ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? वह है खंबाट की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए इन क्वेश्चन को लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संविधान में परिकल्पना के लिए किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552, 250, 546 या 525? तो करेक्ट आंसर बनता है 552। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, टेबल टेनिस से है, बैडमिंटन से है, शतरंज से? तो साइना नेहवाल जो है वह है बैडमिंटन खेल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा थर्मल प्लांट निम्न राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो कोरबा थर्मल प्लांट जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है देखते हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, बार बार समझा रहा हूँ, मत करो मिस भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था? वह है 2016। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच में लड़ी गई थी? राणा सांगा, हेमू, दौलत खान लोधी या इब्राहिम लोधी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच में लड़ी गई थी, वह है इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। महाराष्ट्र में 2016 में का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकृत किया था? पारसियों, सिखों, यहूदियों या पेशवाओं? महाराष्ट्र ने 2016 में का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकृत किया था, तो वह है यहूदियों का। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 8, 4, 8, 24, 12, 18, 54? तो करेक्ट आंसर बनता है 36। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 36, 28, 24, 22? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वह है 21। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार का क्वेश्चन है 28, 33, 31, 36 और 39? करेक्ट आंसर बनता है, करेक्ट आंसर जो है वो है 34। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। देखो कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, बताना है कथन को देख करके निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष सही निकलता है नहीं। कथन को देखो, कोई नदी समुद्र नहीं है, सभी समुद्र महासागर है। निष्कर्ष क्या है? सभी नदी महासागर हैं, कोई नदी महासागर नहीं है। तो कथन और निष्कर्ष को देखने के बाद क्या निकलता है? करेक्ट आंसर नहीं निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले ही समझा चुका हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है देखो
समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। कोई बड़ी महाभारत वाली बात नहीं है, इजी है ये कथन और निष्कर्ष, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कोई जंजीर अंगूठी नहीं है, सभी अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं। देखो, कोई जंजीर अंगूठी नहीं है लेकिन सभी अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं। देखो, कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं, कुछ जंजीर अंगूठियाँ है। देखो, जंजीर अंगूठी नहीं है, देखो जंजीर वाला तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? केवल निष्कर्ष 1, चूड़ियाँ अंगूठियाँ है। मैंने पहले ही बता दिया था भैया, उसको देखकर सीधी सी बात है भाई, उसने बोल दिया तो भाई बोल दिया ना। कथन को देख के निष्कर्ष निकालना है, अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें, अपने से नहीं बन सकता। करेक्ट आंसर वहीं छुपा है। कथन क्या है? कुछ सारस हंस है, सभी हंस बतख है। निष्कर्ष क्या बनता है? कुछ सारस बतख है, कुछ बतख सारस है। देखो, कुछ सारस हंस है, सभी हंस बतख है। देखो, हंस सभी बतख हो गए हैं। देखो, कुछ सारस बतख है, कुछ बतख सारस है। तो करेक्ट आंसर क्या बताया? निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी घर बंगले हैं, कुछ बंगले फ्लैट है। निष्कर्ष क्या है? सभी घर फ्लैट हैं, सभी बंगले घर है। करेक्ट आंसर क्या बताया? निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों ही गलत है, दोनों ही विपरीत है उसके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना में अपनी प्रथम महिला सेनानी पायलट को औपचारिक रूप से में प्रमाणित किया था, तो वह 2016 में प्रमाणित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? देखिए, कोड डिकोड वाली बात फिर से आ गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोड डिकोड वाले क्वेश्चन को समझ लो, बिल्कुल ईजी है, एक बार समझ जाओगे नंबर पक्के हैं। तो देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना? पढ़ो। यदि सेंचुरियन को 325791 और रैंक को 18510 से कोडित किया जाता है, तो 785 78510 को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखो, जो संख्या दी गई है उस संख्या के आधार पर अंक बनाया है। देखो, उसको देखकर हो जाएगा। देखिए, कौन सा वर्ड कितने नंबर पर आता है उसके आधार पर एक कोड बना है। तो उस कोड के आधार पर 78510 को कोड किया जाएगा टैंक से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए, तो वह है 0। आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, गलत संयोजन पहचानना है। 4, 16, 36, 49, 64, 100, 144। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? 49। इसने कोड को तोड़ा है। समझने की कोशिश करो कोड को कैसे तोड़ा है, बिल्कुल इजीली आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। स्ट्रेंज शब्द के अक्षरों को कितनी बार से ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द में जी हमेशा साथ आए, तो वह है 1440 बार। देखिए, पूरी तैयारी कर लीजिए क्वेश्चन पेपर सेट की, बिल्कुल तैयारी करके जाइए, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत मिस करो, मत मिस करो। देखो, इसमें भी पैटर्न है। देखो, इधर देखो, ये जो क्वेश्चन पूरा देख रहे हैं ना, इसमें देखो, इधर देखो, सी सी बी बी सी सी। अब इस पैटर्न को समझो। शुरू में क्या लिखा है? ए सी सी, सी सी के बाद क्या आएगा? बी, फिर बी, फिर सी, फिर सी। इस तरीके से बन रहा है, वही पैटर्न है, सोल्व कर दो, इजी है। आ गया समझ में? करेक्ट आंसर कैसे आया? चलो, कोड वाला फिर से आया, समझाता हूँ। एक खास कोड भाषा में गॉड इज ग्रेट को सेला सोजा से लिखा जाता है। ओ माई गॉड को के सोका सोजा से लिखा जाता है। तो गॉड के लिए गॉड कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, तो देखो, दोनों में गॉड है, गॉड इज ग्रेट, ओ माई गॉड, ठीक है। दोनों में कोड में देखो, कोड में क्या शब्द जो मैच हो रहा है? सोजा सोजा दोनों में मैच हो रहा है ना, बाकी तो कुछ नहीं मैच हो रहा है। तो क्या बनेगा? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नहीं आया क्या समझ में? आमने सामने लिख लो, कोड और डिकोड को सामने सामने लिख लो, और जिसको डिकोड करना है उसको भी लिख लो। करेक्ट आंसर जो है वो होगा सोजा। इजीली मैंने जो समझाया है, जिसको समझ में आया है वो तो समझ गया भाई, उसको तो कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, एक खास कोड भाषा में पोलो फोलो जोलो का अर्थ सन पल्स अर्थ, जोलो सोलो बोलो का अर्थ इज राउंड, और सोलो सूला सोका का अर्थ है व्हाट इज दिस। इस कोड भाषा में बोलो के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, बोलो के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो देखो कहाँ पर देखो, किस किस में बोलो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखो, तो वो किया गया है सिर्फ इसमें, सन पुल्स अर्थ, नहीं, जोलो सोलो बोलो का अर्थ इज राउंड। तो देखो, मैंने जो पैटर्न बनाया था कि देखो, जो कोड है
और जिसका जो कोड है उसको आमने सामने लिख लो, जैसे सही जोड़ी होती है ना उस प्रकार से लिख लो और इसको लिख लो, मैच करो किसके लिए क्या शब्द है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द है किसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वह है राउंड के लिए। तो देखो अर्थ का जो है, अर्थ का देखो इसमें भी है इसमें भी है, उस शब्द को मैच कर लो, ठीक है, और इसी प्रकार से मैच कर लो ना भाई, इजीली आंसर करेक्टली आ जाएगा यार। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ये चीज़, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए कठिन होता है, माना मैंने, इसीलिए इतना उस पर फोकस दे रहा हूँ भाई मैं। बाकी कोई ऐसा कोई सीरियस प्लान नहीं है मेरा कि उसी क्वेश्चन को समझाता रहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के पास बैठा है पर सी के पास नहीं बैठा है। डी ई के पास बैठा है जो कि बाएं कोने पर बैठा है, और सी डी के पास नहीं बैठा है। ए के पास कौन बैठा है? ठीक है, जानकारी क्वेश्चन में सारी दी गई है, हमको बस पहचानना है कि कौन कहाँ है। ठीक है, ए बी के पास बैठा है पर सी के पास नहीं बैठा है। ठीक है, ए बी के पास बैठा है लेकिन सी के पास नहीं बैठा है। डी ई के पास बैठा है जो कि बाएं कोने पर बैठा है, और सी डी के पास नहीं बैठा है। तो ए के पास कौन बैठा है बताओ? इजी है भाई, ए के पास जो बैठा है वह है डी और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया भाई ए बी के पास बैठा है तो एक साइड तो बी हो गया भैया, और सी के पास नहीं बैठा है लेकिन डी और उसके पास बैठा है। तो इजीली आंसर समझो ना भाई, समझोगे तो हो जाएगा। क्योंकि डी सी के पास नहीं बैठा था तो सी को बीच में से इन्होंने उड़ा दिया भाई, तो डी और बी ही बनेगा ना करेक्ट आंसर। आगे अगले देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आम समानता है जबकि एक अलग है। उनमें से विषम का चयन करें। एच के, एम पी, एन क्यू, बी डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी डी, यह एक इनमें से विषम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह सवाल है, बिल्कुल इसको सरल करने की कोशिश करना। को भी लेके बैठने के लिए इसी बोला था, इसी चीज़ के लिए बोला था मैंने, जरूर से नोट कर लो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स 3 भागित 4 इक्वल टू एक्स वर्गमूल, तो किस संख्या को एक्स को प्रतिस्थापित करना चाहिए? तो वह है 4 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझना। देखो इनने पहले तो देखो बॉक्स के अंदर देखो, एक तो इन्होंने पहले अंदर वाला गोला गायब किया, ठीक है, दूसरे वाले में देख रहे हो ना आप, पहला वाला तो देख रहे होगा, पहले वाले के आधार पे दूसरा वाला देख रहे होगे, तो दूसरे वाले में गोला गायब कर, तीसरे वाले में एक और गोला गायब कर दिया। ठीक है, तो चौथे वाले में क्या कर सकते हैं भाई, ये बताओ। ईजी है सब, बहुत 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 ज़्यादा ईजी है भाई। तो करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल गायब कर दिया इन लोगों ने। समझ रहे हो ना, पैटर्न समझ लेना, पैटर्न समझ लोगे हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं हार मानोगे भाई तुम। देखो इसको भी हल करना है, 5/4 + 4/5 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0। तो बताइए वह क्या होगा? वह होगा 41/20। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता? देखो अतिव्यापित का मतलब समझ लो, ये जो दो ऊपर जो सिर्फ अब एक मिनट, ये जो दो आकृतियाँ दिख रही है इन दोनों को मिलाना है भाई, जोड़ना है भाई, एक ही में कर दो। तो देखो एक तीर होना चाहिए, एक साइड ये जो ब्लैक डॉट होना चाहिए, एक साइड बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो समझो भाई, बोला ना मैंने समझो। तो कहाँ पर है वो? ऑप्शन नंबर 4 में, ये चीज़ बोलना चाह रहा था मैं। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या बना? बनाना आया पसंद? कुछ समझ में आया? आगे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आओगे, स्किप करके आओगे, नहीं आओगे ना तो जरूर से कमेंट में जाके एक बार थैंक यू लिख दो मेरे भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी देखना, इसमें भी एक पैटर्न बनेगा। पहली आकृति देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, अब चौथी देखो। चौथी क्या बन सकती है भाई? चौथी जो है वह है ये वाला पैटर्न, ऑप्शन नंबर 2। देखो इनने भी कुछ कुछ चीज़ें गायब करी और ये पैटर्न बना, तो उसी प्रकार से बना दो भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि महेश सुरेश से 6 वर्ष बड़ा है और उसकी आयु का अनुपात 9:7 है तो महेश की आयु ज्ञात करिए। किस वर्ष? 28, 27, 30। तो करेक्ट आंसर बनता है 27 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? राम और रवि किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूर्ण होगा? तो वह है 6 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो काम 15 दिन में कर रहे थे वो दोनों मिल गए हैं तो काम करेंगे ना भाई। 7 दिन का ऑप्शन था नहीं इनमें, 6 दिन का दिया था इन्होंने, 10 दिन में। तो भाई इजी यार, पैटर्न को समझो यार, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, करो कोशिश, नहीं आता सीख जाओगे, कोशिश करोगे सीख जाओगे। एक दिन कम नहीं होता है भाई। लोग कहते हैं सालों साल मेहनत कर रहे हैं, जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जो सालों से, वो उनके सामने हम क्या है? तो फिर भाई करोगे मेहनत तो होगा ना। एक संख्या इस प्रकार है कि इसके
अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 36 जोड़ा जाए तो उसके अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं, वह संख्या क्या होगी? तो करेक्ट आंसर बनता है 26। किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 6100 रुपये है, प्रारंभिक राशि क्या होगी? तो देखो कैलकुलेशन लगाना पड़ेगी, कैलकुलेशन लगाएंगे, करेक्ट आंसर सीधी ईजिली आ जाएगा। तो ईजिली करेक्ट आंसर जो आएगा वह होगा 8 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? वर्तमान में निरंजन और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्षों के पश्चात निरंजन की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु क्या है? 24 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष? तो करेक्ट आंसर जो बनता है वह है 15 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 5 है। 3 संख्याओं में से उच्चतम संख्याओं को ज्ञात करें, तो वह है 7। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करो, सारे नोट कर लो, तैयारी कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मत करो कहीं भी टाइम वेस्ट मत करो भाई, पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ पढ़ो, पढ़ते रहो भाई। मोबाइल चलाओ, व्हाट्सअप देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम है, अभी पढ़ लो भाई, 1-2 दिन में क्या बिगड़ जाएगा कुछ नहीं चलाओगे तो। एक दुकानदार ने कुछ गेहूं को 35,000 रुपये में खरीदा। गोदाम में रिसाव होने के कारण कुल गेहूं का 7वां भाग खराब हो गया। यदि वह अच्छे गेहूं को 10% के लाभ पर और ख़राब गेहूं को 25% के हानि पर बेचे तो उसकी लाभ या हानि क्या होगी? 7%, 8%, 6% या 5%? करेक्ट आंसर बता है वह 5%। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? यह एक कार्य को 15 दिनों में और 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक कार्य को 15 दिनों में और 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं, तब बचा हुआ कार्य क्या होगा? तो वह होगा 5/12। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 2 रेल जो कि प्रत्येक 100 मीटर लंबी है, विपरीत दिशा में चल रही है और 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर सकती है। यदि एक दूसरे से दुगनी तेज़ी से चल रही है तो तेज़ चलने वाली रेल की गति क्या होगी? तो वह होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आगे के क्वेश्चन अगले वाले सेट में आ जाएंगे, तो बिल्कुल तैयारी कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।